नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट मीन्स दैट यू आर चार्ज विद अ क्राइम, एंड वाइल डिटेंशन मीन्स लाइक एक क्वेश्चनिंग मूवमेंट होता है जहाँ पे पुलिस पूछताछ करती है। खैर, डिटेंशन कितने प्रकार के होते हैं? डिटेंशन की अगर बात करें, दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन यानी कि अपराध हो जाने के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया। और प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट है किसी व्यक्ति से, या फिर उसको लेकर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो ऐसे केसेस में उसको पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए, खैर आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 की अगर बात करें, आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 बोलता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पे ये बात करता है कि ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को, तो उसको ये पता होना चाहिए किस ग्राउंड्स पे उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसका ये अधिकार है कि वो अपने चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर को अपने बचाव में वो हायर कर सके। चलिए, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 यह बात करता है। आर्टिकल 22 केवल आपराधिक मामलों में ही अप्लाई होता है, यानी क्रिमिनल केसेस में ही अप्लाई होता है। आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 अगर बात करें तो ये क्या बात करता है कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, तो पुलिस की ये राइट होती है, और पुलिस का ये लीगल एक तरीके से ऑब्लिगेशन है कि वो 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाए, नहीं तो ये उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक्सक्लूड है, जो जर्नी है, जर्नी टाइम है, ले जाने में लाने में जो भी टाइम है, वो जर्नी टाइम को एक्सक्लूड किया गया है। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 समझ में आ गया। अगर बात करें आर्टिकल 22 क्लॉज 3 की, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में बात किया गया है कि नथिंग इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इन लाइक कोई इनेमी एलियन है तो इस उस पर अप्लाई नहीं होगा। टू एनी पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, मीन्स अगर क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्या बात किया गया है कि आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसका ग्राउंड्स बताइएगा कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और उसका ये अपने चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सके। और क्लॉज 2 क्या बोलता है कि 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी होगी। लेकिन यहीं पर कहता है कि अगर कोई इनेमी एलियन है, या कोई टेररिस्ट है, या फिर कोई ऐसा कोई पब्लिक थ्रेट या नेशनल सिक्योरिटी को लेकर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है, तो ऐसे केसेस में उसको ग्राउंड वगैरह कुछ नहीं, उसको कुछ मौका नहीं दिया जाएगा ये सब ना सुनने का, ना उसकी कोई राइट सुनी जाएगी यहाँ पर। यानी 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा 22 क्लॉज 3 के अंदर। ओके, बस इतना समझ लीजिए। सो नाउ कम टू आर्टिकल 22 क्लॉज 4। यहाँ पर क्या बात करता है? नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन 3 मंथ्स। यानी कि डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो उसमें यानी कि अपराध होने से पहले ही किसी को, अगर किसी पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट को लेकर बात हो, या फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, तो वैसे केसेस में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है। और ऐसे केसेस में भी एडवाइजरी बोर्ड जो कंसिस्ट होते हैं, जो कि एक जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है, और ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड जो होता है वो ज़रूरी होता है ऐसे मामलों में। और अगर बात करें ऐसे केसेस में तो 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। अगर बात करें पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होता है कि एडवाइजरी बोर्ड को भी नहीं मानते ऐसे केसेस में, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो 3 महीने ज़्यादा किसी को अरेस्ट कर सकती है। पार्लियामेंट के पास अपना राइट है, जो कि 22 क्लॉज 7 में बताया गया है। खैर, 22 क्लॉज 5 पे अगर बात करें, 22 क्लॉज 5 क्या बात करता है? 22 क्लॉज 5 बात करता है when any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, so the authority making the order shall as soon as be communicated to such person the grounds on which the order has been made, and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। जाहिर सी बात है, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया जा रहा है, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि
उसका ये राइट होता है कि उसको ये बताया जाए और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, यानी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये उसके पास होना चाहिए। 22 क्लॉज 5 ये कहता है। यहीं पे अगर 22 क्लॉज 6 की बात करें, 22 क्लॉज 6 क्या बात करता है? 22 क्लॉज 6 केवल यह बात करता है कि नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द ऑथोरिटी मेकिंग any such order as referred to in this clause to disclose facts which such authority considered to be against the public interest to disclose। अगर क्लॉज 5 में प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसके उसके ग्राउंड्स को बताया जाता है उस व्यक्ति को ही जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन क्लॉज 6 में बात करता है कि अगर ऐसी बातें हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है तो वो पब्लिक में वो चीज़ें नहीं आना चाहिए। ओके, सो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है तो कोई इन्फॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज, उसका अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना भी ज़रूरी नहीं है। ओके, 22 क्लॉज 7 वही बात करता है, पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रिस्क्राइब कि वो अपने 3 महीने का जो टाइम पीरियड है उससे ज़्यादा अपने आप को वो चाहेगी तो प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा बढ़ा सकती है। पार्लियामेंट के पास ये राइट है। और यहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड जो 22 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए में जो बताया गया था एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, जिसमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट रिपोर्ट करते हैं, सो ऐसे केसेस में क्या है कि एडवाइजरी बोर्ड को भी पार्लियामेंट इसको यानी कि देखेगा नहीं, और ऐसे केसेस में ये राइट होता है पार्लियामेंट के पास कि वो लॉ बना सके। एंड द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच पर्सन में इन एनी क्लास और क्लासेज ऑफ केसेस बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड इन इंक्वायरी अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है। तो 22 क्लॉज 7 बस इतना ही याद रखिए कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो 3 महीने से भी ज़्यादा किसी को डिटेन करके रख सकती है, ये बाई लॉ है। ओके, और यहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड को भी वो मतलब ध्यान ना देते हुए वो 3 महीने से ज़्यादा वो उसको बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट बाई लॉ है। ओके, 22 क्लॉज 7 में। थैंक यू सो मच।